हेलो दोस्तों, तो आप सब लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग शानदार और बेहतरीन होंगे। तो मैं आज आप लोगों को कराने वाला हूं, क्या पढ़ाऊंगा, भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में, इंडियन जियोग्राफी। क्या पढ़ाऊंगा? इंडियन जियोग्राफी। जी दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपका पहला टाइप क्या है? टाइप 1, भारत की स्थिति। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत किसमें स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और भारत का देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इंडिया के मैप से छोड़ो, मैं आप लोगों को इसमें पहले समझाता हूं वर्ल्ड के मैप से। ठीक है, तो इसमें जो आपकी जो ऐसे रेखाएं दी गई हैं, जो काल्पनिक ऐसे करके जो रेखाएं दी गई हैं जी, इन्हें आप अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, और जो आपकी ऐसे दी गई हैं काल्पनिक रेखाएं, ऐसे दी गई हैं ना ये रेखाएं, इन्हें आप देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। और जो आपकी यहाँ से जो ये मेन रेखा है, यहाँ से लेके यहाँ पे ये, इसे आप यहाँ पे 0 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री है। इसे आप कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, इससे जो ऊपर आपका जो मैप है इंडिया का, ये कहाँ है? यहाँ पे है, यही है ना ये जी। इससे जो ऊपर है तो आपका क्या है? इसी में तो आपका मैप है। इससे जो ऊपर वाले होते हैं उसे उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। उत्तरी गोलार्ध में आपका भारत है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। और इससे जो नीचे है उसे क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूरब, इधर पश्चिम होता है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है जी। आपका नेक्स्ट टाइप क्या है? भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3,28,72,63 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,28,72,63 3,28,72,000 जी नहीं, ऐसे नहीं होगा। हाँ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,000 है जी, मिस्टेक हो गया। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वो 7वां स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े देश कौन से हैं? आपका एक रूस हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, चीन हो गया, और आपका फिर ऐसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, और आपका फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, 6 तो ये हो गए। आपका 7वां कौन सा है? 7वां आपका भारत हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? टाइप 3 है भारत का विस्तार। भारत का विस्तार है। ठीक है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार। भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार। उत्तर कहाँ है आपका? उत्तर ये है, और दक्षिण कहाँ है? ये है। यहाँ से लेके यहाँ तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। ये कितना है? 3214 किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें आपका नेक्स्ट और बता दूं मैं इसमें, हाँ, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार। अब आपका पूर्व कहाँ है? पूर्व ये है, पश्चिम ये है। पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार ये है, ये कितना है आपका? ये है आपका 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के स्थल सीमा की लंबाई। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपकी स्थल सीमा में बताऊंगा आपको, रुको कलर लेता हूँ मैं रेड जी। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा कहाँ है आपकी? ये जो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये आपकी स्थल सीमा है। कहाँ तक? यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक है। स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? वो आपकी है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है जी। आपका नेक्स्ट क्या है? भारत के कुल तटीय भागों की लंबाई। भारत के कुल पूरे तटीय भाग मतलब नीचे का जो भाग होता है, उसकी लंबाई कितनी है?
7516.6 किलोमीटर। अब वो कितनी है पूरा तटीय भाग, तो यहाँ से लेके है ऐसे करके यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसमें आपके कौन कौन से और आ जाते हैं, इधर आपका अंडमान निकोबार है, ठीक है, और इधर आपका लक्षद्वीप है। कौन सा, ये आपका लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार है। इन्हें जोड़ के ही आपका कितना है 7516.6 किलोमीटर है जी। और इनको हटा के आपका कितना हो जाता है, इनको हटा के हो जाता है भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग मतलब प्रायद्वीप भारत की लंबाई कितनी है, वैसे तो आपकी है 6100 किलोमीटर। मतलब उन्हें जैसे आपका लक्षद्वीप है, यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार छोड़ के हमारा क्या हो जाता है 6100 किलोमीटर हो जाता है। तो भारत की भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। भारत से भूमध्य रेखा की दूरी 876 किलोमीटर है जी। टाइप 4 क्या है, भारत का सुदूर बिंदु, भारत का सुदूर बिंदु, भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर 37 डिग्री 6 मिनट है। भारत का जो जम्मू कश्मीर है, आपका जम्मू कश्मीर कहाँ है, ये है, ठीक है, इसमें ही है इंदिरा कॉल, कहाँ है इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर, वो है कितना 37 डिग्री, यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है। भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, भारत का अब दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, दक्षिणतम इधर है, ठीक है। तो दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, अंडमान निकोबार, इधर आपका अंडमान निकोबार आ जाता है, ठीक है। इसे यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ अंडमान निकोबार की तरफ, दक्षिण तो वैसे है लेकिन अंडमान निकोबार में जाकर होता है क्या है इंदिरा पॉइंट पिग्मेलियन पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या है, भारत के पश्चिम बिंदु का क्या नाम है, उसे कहते हैं गौर माता सर क्रीक गुजरात, वो 68 डिग्री 7 मिनट है, ठीक है। पश्चिमी बिंदु यहाँ पे कहाँ है, ये गुजरात है यहाँ पे आपका, ठीक है, गुजरात है। यहाँ पे कौन सा, गौर माता सर क्रीक 68 डिग्री 7 मिनट है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है, पूर्वी बिंदु जो आपका पूर्वी बिंदु है उसे कहते हैं किबिथू, किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है, 97 डिग्री 25 मिनट है, 97 डिग्री 25 मिनट है। अब आपका इधर कौन सा पूर्वी बिंदु बताया था, इधर अरुणाचल प्रदेश में है कौन सा, किबिथू जी। अब आपका नेक्स्ट है टाइप 5 कर्क रेखा, कर्क रेखा के बारे में बताया है, ठीक है। इसमें क्या है, कर्क रेखा भारत को 2 लगभग बराबर हिस्सों में बांटती है। अब आपकी कर्क रेखा कौन सी होती है, आप लोगों को मैं दोस्तों बता दूं, आप लोगों को कर्क रेखा के बारे में ना मालूम हो तो आप लोग इस वीडियो को जरूर समझें और पूरी तरीके से समझें, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। कर्क रेखा भारत को 2 लगभग बराबर हिस्सों में बांटती है। अब कर्क रेखा आप लोगों को इसमें दिखाई दे रही होगी, मैं आपका कलर चेंज कर लेता हूँ जो आपको अच्छे से दिखाई दे जी, मैं ग्रीन ले लेता हूँ। तो कर्क रेखा यहाँ से देखो अंडरलाइन जा रही है मेरी, ये देखो 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है ना कर्क रेखा, ऊपर का हिस्सा अलग हो गया, नीचे का अलग हो गया, ठीक है, बराबर हिस्सों में बांट रही है, इसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा का अक्षांश 23.1/2 डिग्री और 23 या 30 डिग्री उत्तर होता है, ठीक है, उत्तर में होता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है, जो कर्क रेखा जो आपकी जा रही है जो भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। अब 8 राज्य आपके कौन कौन से हैं, कर्क रेखा भारत के गुजरात, पहला का आपका ये गुजरात है, ठीक है, गुजरात, फिर आपका राजस्थान आ गया, क्या राजस्थान, ठीक है, यहाँ से राजस्थान पड़ गया, ऐसा मध्य प्रदेश पड़ गया आगे, ठीक है, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ पड़ गया, ऐसे करके झारखंड पड़ गया, झारखंड का फिर आपका पश्चिम बंगाल आ गया, ठीक है, नहीं त्रिपुरा है, त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद मिजोरम आया, ठीक है, उसके बाद मिजोरम आया। ये आपके कितने हो गए, 8 राज्य हो गए, इनसे होकर आपकी कौन सी ये कर्क रेखा निकलती है, ठीक है। जी, पर नेक्स्ट क्या है, हाँ, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक या लगभग भारतीय शहर कौन सा है, वो आपका त्रिपुरा है। कर्क रेखा से सबसे नज़दीक या लगभग भारतीय शहर कौन सा है, वो त्रिपुरा है, उसकी राजधानी कौन सी है, अगरतला है, ठीक है। त्रिपुरा, कोई आपका क्वेश्चन जैसे पेपर में आता है कर्क रेखा से सबसे नज़दीकी शहर वो कौन सा होगा, आपका त्रिपुरा होगा, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल ऐसा मतलब ध्यान से उतरने नहीं देना है, ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में बैठा लेने हैं, आपके जो पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का अनुमानित समय अंतराल कितना, वो आपका 2 घंटा अनुमानित लगाया गया है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का अनुमानित समय अंतराल 2 घंटा है, ठीक है।
जी। टाइप 6 है भारत का मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा क्या होती है? अब आप लोगों को अभी जो आपको कर्क रेखा बताई थी, अब आपको मानक समय रेखा क्या होती है? तो भारत का मानक समय रेखा IST जिसे बोलते हैं, ये 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर में होता है। अब पूर्वी देशांतर जो आपकी ऐसे मानक समय रेखा होती है, इसको मैं बता दूँ, आपका कलर चेंज कर लेता हूँ। जी, मैं इसे ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है। इसे मानक समय रेखा होती है वो आपकी, ये जो आपको लाइन दिख रही होगी ना, जो मैं ब्लू कर रहा हूँ ना, ये आपकी मानक समय रेखा होती है। कौन सी होती है? मानक समय रेखा होती है। भारत का मानक समय रेखा प्रयागराज के निकट नैनी मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ से? नैनी मिर्जापुर से होके गुजरती है। मानक भारत का मानक समय रेखा मतलब IST 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपके यहाँ से जो गुजर रही है, यहाँ पर 5 राज्य पड़ते हैं, वो कौन कौन से पड़ते हैं? भारत का मानक समय रेखा IST मतलब उत्तर प्रदेश पहले पड़ता है, तो मैं आपका कलर चेंज यहाँ पे भी करता हूँ, जी रेड करता हूँ। जी, ये आपका उत्तर प्रदेश यहाँ से पड़ गया पहले, ठीक है। क्या पड़ गया? उत्तर प्रदेश। फिर उसके आपके नीचे फिर मध्य प्रदेश पड़ेगा, ठीक है। उससे फिर नीचे छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ तक आपके ऐसे 5 राज्य पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर आंध्र प्रदेश, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आपकी भारत की मानक समय रेखा कौन सी होती है? वो आपकी ये होती है, ठीक है। आपकी कर्क रेखा पूछे तो ये होती है, जो भारत को बराबर के हिस्सों में बांटती है, ठीक है जी। इसमें और है भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय मतलब GMT से 5.5 घंटे आगे है। भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। भारत में कर्क रेखा तक भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को सूरजपुर छत्तीसगढ़ स्थान पर काटती है। भारत में कर्क रेखा तक भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को सूरजपुर छत्तीसगढ़ स्थान पर काटती है। वो आप लोगों को अभी दिख ही रहा होगा, यहाँ पे मैंने दिखाया था। जो आपकी कर्क रेखा इधर जाती है, कर्क रेखा आपकी ऐसे, और ये आपकी मानक रेखा यहाँ पे जो काटती है, इसे सूरजपुर छत्तीसगढ़ के यहाँ पे पड़ता है, यहीं पे काटती है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा जी। आपका टाइप 7 क्या है? टाइप 7 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 3 हो गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश वो आपका लद्दाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश वो आपका लक्षद्वीप है। अब आप लोगों को बता दूं ये कहाँ पे पड़ते हैं जी। यहाँ पे देखो आपका जो इसमें दिया कि राजस्थान, तो राजस्थान आपका ये है, ठीक है। मध्य प्रदेश ये है, ठीक है, और महाराष्ट्र आपका ये है, ठीक है। महाराष्ट्र ये है, तो 3 हो गए, 1 2 और 3 हो गए, ठीक है। तीनों आपके यहाँ पे हो जाते हैं। फिर इसके बाद इसमें कह रहा है लद्दाख, तो लद्दाख आपका यहाँ से देखो, या जम्मू और कश्मीर। अब आपका नया जो मैप है उसमें क्या है कि जो यहाँ पे लद्दाख की सीमा है वो ऐसे कर दी गई है इधर, तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ठीक है। यहाँ पे लद्दाख हो गया आपका। और इधर के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश वो आपका लक्षद्वीप है। यहाँ पे लक्षद्वीप है, और इधर आपका अंडमान निकोबार पड़ता है। अंडमान निकोबार पूछा नहीं है, लेकिन लक्षद्वीप है वो केंद्र शासित प्रदेश है, वो सबसे छोटा है जी। नेक्स्ट टाइप 8 है आपकी वर्तमान में भारत के 28 राज्य। वर्तमान में जो ये आपका भारत है, इसमें आपके 28 राज्य हैं, ठीक है। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसी में आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य भी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश देखो आपका दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, तो आपका यहाँ पे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, और यहाँ पे क्या कहते हैं इधर दिल्ली, जम्मू और कश्मीर ऊपर हो गया, ठीक है, लद्दाख इधर हो गया, अंडमान निकोबार इधर हो गया, और चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, ठीक है, एवं दमन और दीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ऐसे करके आपके सभी इसी में दिए गए हैं, ठीक है जी। आपका टाइप 9 क्या है? भारत के 9 राज्य समुद्र तट से लगते हैं। भारत के 9 राज्य बताने हैं जो आपके समुद्र तट से लगते हैं। और समुद्री तट कौन सा है आपका? भारत का पहले तो नक्शा ये है, इसकी समुद्री तट ये है, ठीक है। यहाँ से 9 राज्य आपके लग रहे हैं, वो कौन से? देखो गुजरात हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, ठीक है, कर्नाटक हो गया, ठीक है, और केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया,
आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, ये आपके 9 राज्य हो गए। ठीक है, जो समुद्री तटरेखा से लगते हैं। ठीक है, जो आप लोगों को जैसे क्वेश्चन आता है कि जो समुद्री तट से लगने वाले 9 राज्य बताइए भारत के। ठीक है, वो आप लोग बताएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्य समुद्र तट से लगते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है, भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगते हैं। आपके 4 केंद्र शासित प्रदेश में है भारत के, तो पुदुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव। ठीक है, ऐसे करके आपके 4 हो जाते हैं यहाँ पे, जो ये भी यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगते हैं जी। आपका नेक्स्ट क्या है, इसमें है भारत के गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। जो गुजरात राज्य है आपका, उसकी तट रेखा कितनी है, 1214.7 किलोमीटर। और भारत के गोवा राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है, वो 160 किलोमीटर है। कितनी है, 160 किलोमीटर जी। आपका टाइप 9 है। आगे नेक्स्ट जी, टाइप 9 डबल रिपीट हो गया है, लेकिन चलो हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन क्या है आपका, भारत की सीमा बांग्लादेश, भारत की सीमा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी है। भारत की सीमा अफगानिस्तान में 106 किलोमीटर पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी है। और कन्याकुमारी पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं जी। नेक्स्ट टाइप 10 है आपका, ये करेक्ट। अच्छा, भारत के कुल भूभाग का 11% भाग पर्वतीय है और भारत के कुल भूभाग का 18% भाग पहाड़ी है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे अभी पूछ ले भारत का कुल भूभाग पर्वतीय कितना है, पर्वतीय भूभाग कितना है, तो आपको कितना बताना है, 11% बताना। और ऐसी पहाड़ी भाग पूछ ले तो 18% बताना है। और भारत के कुल भूभाग का कितने 28% भाग पठारी है, मतलब कितना परसेंट भाग पठारी है वो आपको बताना है, 28% बताना है। और भारत के कुल भूभाग का भाग मैदानी कितना है, वो 43% है। कितना है, 43% जी। टाइप आपका 11 क्या है, भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत का पूर्वी समुद्री तट कोरोमंडल, ये आपका ये है, ये समुद्री तट है, यह किसके नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग कोंकण तट के नाम से जाता है, कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। आपका नेक्स्ट क्या है, टाइप 12, जनसंख्या की दृष्टि से चीन विश्व में पहले स्थान पर है, वहीं भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में दूसरा स्थान है जिसमें थोड़ा ये हो रहा है, विश्व का कुल जनसंख्या का 16.7% भारत में निवास करता है। विश्व का कुल जनसंख्या का कितना है, 16%, 7% भारत में निवास करता है जी। आपका टाइप 13 है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, वो आपका थार मरुस्थल है, राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से त्रिवेंद्रम केरल से गुजरती है। चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से त्रिवेंद्रम केरल से गुजरती है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत है, वहां पहले टेथिस सागर है, टेथिस सागर था। ठीक है, ये आपका भारत उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड भूखंड का भाग है और भारत का प्रायद्वीपीय पठार भूभाग प्राचीनतम है जी। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जी। अब आप लोगों के लिए मैं क्या लेके आया हूँ, अब इसके क्वेश्चन लेके आया हूँ। यहाँ तक आपकी आप लोगों को समझने वाली चीज़ें थी वो आप लोगों को मैंने समझा दी हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन ऐसो कमेंट में करके बताना हो, मैं आप लोगों को कराता भी चलूँगा साथ ही साथ। आप लोग घबराइए मत, आप लोगों को हर वो चीज़ दूंगा जो आप लोगों के पेपर में आने वाली है। इम्पोर्टेंट चीज़ दी है मैंने। ठीक है, तो आप लोग देखिए क्वेश्चन जी। भारत का भूगोल महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत का जो भूगोल है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। बिल्कुल टॉपिक ऐसे मतलब मैंने निकाले हुए हैं, अच्छे उसी से लिए हैं। भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है,
ठीक है, भारत अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? इसमें आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आपका कलर चेंज कर दूँ जी, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किसमें? उत्तरी गोलार्ध में। अब आपका नेक्स्ट क्या है? भारत देशांतरी दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत देशांतरी दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पूर्वी में। किसमें? पूर्वी में स्थित है जी। आपका नेक्स्ट क्या है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है? ठीक है, वो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जी। आपका नेक्स्ट जी, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 2.42%। कितना है? 2.42% जी। आपका नेक्स्ट क्या है जी? इसमें है आपका नेक्स्ट, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका 7वां स्थान है। वो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। जितना मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ उसी के हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, अच्छे से मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है जी? आपका नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं? भारत से जो 6 बड़े देश हैं वो कौन से हैं? और भारत उनसे छोटा है। ठीक है, क्षेत्रफल देश तो इसमें आपके देखो, रूस हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया, चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मतलब उपयुक्त सभी ये 6 देश हैं, ये भारत से बड़े हैं। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को पहले करा भी चुका हूँ। आपका नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है भारत का अक्षांश मतलब लैटिट्यूड। अक्षांश को लैटिट्यूड कहते हैं, इंग्लिश में कितना है? लैटिट्यूड कितना है जी? इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जी। आपका नेक्स्ट, भारत का देशांतर, भारत उसे लैटिट्यूड कहते हैं, इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लॉन्गिट्यूड कितना है? भारत का देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड कितना है, देशांतर कितना है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जी। आपका नेक्स्ट क्या है जी? जनसंख्या की दृष्टि से चीन विश्व में पहले स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन विश्व में पहले स्थान पर है। वहीं भारत का विश्व में स्थान बताना है। वहीं भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरा स्थान है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है जी। आपका नेक्स्ट क्या है जी? विश्व का कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन आप लोगों को मालूम ही होगा 16.7% है। ठीक है, विश्व का कुल जनसंख्या का कितने परसेंट भारत में निवास करता है? 16.7%। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है वो कितना है आपका? वो आपका है 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। कहाँ से लेके? उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार। ठीक है, जो मैं आप लोगों को इंडिया के मैप में बताया था, जैसे उत्तर है यहाँ से लेके दक्षिण तक का आपका विस्तार कितना है? वो आपका 3214 किलोमीटर है। ठीक है जी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार। अब आपका पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार होता है, इधर पूर्व है, यहाँ से इधर पश्चिम तक का विस्तार कितना है? ठीक है, इसमें आपका राइट ऑप्शन अभी बताया था 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर जी। नेक्स्ट क्या है? भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई मैंने आप लोगों को बताई थी 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा मतलब ऐसे करके जो यहाँ करके थी आपकी, वो आपकी स्थलीय सीमा थी। ठीक है, और नीचे जो होती है वो तटीय सीमा होती है जी। आपका नेक्स्ट क्या है? भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? कुल की पूछी है, ना कि तटीय भाग की से। तो कुल की कितनी है? कुल की आपकी है ऑप्शन नंबर डी 7516.6 किलोमीटर। कुल की यही थी, क्योंकि इसमें आपका इधर वाले और आ जाते हैं
जो आपका लक्षद्वीप है और आपका अंडमान निकोबार है, यही दो आ जाते हैं ना, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को लगा के यहाँ की पूरी आपकी कितनी है 7516.6 किलोमीटर। जी आपका नेक्स्ट क्या है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग प्रायद्वीप भारत की लंबाई कितनी है। अब आपका मुख्य भूमि की पूछी है ना, कि उन्हें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को हटाने के बाद, तो तब तो आप लोगों को मालूम ही होगा। इसमें है ऑप्शन नंबर सी 6100 किलोमीटर। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्या है जी, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए 876 किलोमीटर। मैं आप लोगों को सभी चीज़ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। जी आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का उत्तरतम बिंदु का नाम क्या नाम है। उत्तर में जो बिंदु है उसका नाम क्या है। इसका नाम है इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर। क्यों, उत्तर में है, उत्तर में जम्मू कश्मीर पड़ता है, ऊपर यहाँ पे इंदिरा कॉल है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं। जी आपका नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है। दक्षिणतम जो बिंदु है आपका उसका नाम क्या है, जो नीचे पड़ता है दक्षिण में। ठीक है, जो अंडमान निकोबार में आता है। मैंने बताया था ना आप लोगों को, दक्षिण इधर है तो इधर आपका अंडमान निकोबार, इधर आपका कौन सा अपना इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट पड़ता है अंडमान निकोबार में, ये दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है, भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है। भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है। जो पश्चिम में बिंदु आपका पड़ता है, इधर आपका पूरब होता है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर दक्षिण, तो पश्चिमतम बिंदु का नाम पूछा है। तो इसे पश्चिमतम बिंदु को क्या कहते हैं, ये आप लोगों को मालूम होगा, गौर माता सरग्रीक गुजरात। क्यों, इधर गुजरात पड़ता है तो इधर कहते हैं गौर माता सरग्रीक पड़ता है। ठीक है जी, आपका नेक्स्ट क्या है जी, भारत के पूर्वी बिंदु का नाम क्या है। अभी आप लोगों को पहले उत्तर का पूछा था, फिर ऐसो दक्षिण का पूछ लिया, फिर ऐसो यहाँ पे पश्चिम का पूछा, अब आपका पूरब का पूछा। किसका पूछा है, पूरब का। ठीक है, पूरब में आपका क्या पड़ता है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर ये किबिथु पड़ता है, वो अरुणाचल प्रदेश, इधर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, यहाँ पे किबिथु है। क्या है, किबिथु। जी आपका नेक्स्ट क्या है, कौन सी रेखा भारत को दो लगभग बराबर हिस्सों में बांटती है। आप लोगों ने जो अगर आगे के क्वेश्चन ध्यान से पढ़े हैं तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब मैं समझ सकता हूँ ये बात कि आप लोग बिल्कुल देखते ही इन क्वेश्चनों को हाल ही उड़ा रहे होंगे। बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल पूरे से समझ में आया होगा तो ठीक है, और ना समझ में आया होगा तो दोबारा फिर से वीडियो देख सकते हैं आप लोग, जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है, कौन सी रेखा भारत को दो लगभग बराबर हिस्सों में बांटती है। क्योंकि जो मैं आप लोगों को बताया था, क्योंकि भारत ऊपर और नीचे यहाँ पे बराबर जो यहाँ से बांट रही थी, वो कौन सी रेखा है, वो आपकी कर्क रेखा है। कौन सी है, कर्क रेखा है। ठीक है जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, कर्क रेखा का अक्षांश कितना होता है। अब जो कर्क रेखा है उसका अक्षांश कितना होता है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कर्क रेखा का अक्षांश इसका है 23 सही, ऑप्शन नंबर बी है 23 सही 1/2 डिग्री, मतलब 23 से 30 डिग्री उत्तर। ठीक है, इतना ही है जी। आपका नेक्स्ट जी, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है। अब जो आपकी कर्क रेखा निकलती है वो भारत के कितने राज्यों से निकलती है, वो 8 राज्यों से निकलती है। ये आपको मैं बताया चुका था जी। आपका नेक्स्ट क्या है, भारत के किन 8 राज्यों से कर्क रेखा निकलती है, वो आपके 8 राज्य ये वाले हैं। ठीक है, उपयुक्त मतलब सभी, तो गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, इन 8 से होकर आपकी कर्क रेखा निकलती है। आपका नेक्स्ट, भारत का मानक समय रेखा कौन सा है। भारत का मानक समय रेखा कौन सी है। ठीक है, जो मानक समय रेखा मैं आप लोगों को बताई थी, क्योंकि जो ऐसे बांटती है वो कर्क रेखा होती है, और ऐसे होती है वो मानक रेखा होती है। क्या होती है, मानक रेखा। ठीक है, अब मानक रेखा पूछिए, इसमें मानक रेखा कौन सा है, मानक समय रेखा। इसकी जो मानक रेखा तो ये हो गई। ठीक है, समय रेखा, इसका समय कितना है। ठीक है, तो इसका आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, यही है ना जी। आपका नेक्स्ट है जी, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। मानक समय रेखा है वो आपकी कहाँ से गुजरती है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज के निकट नैनी मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ से गुजरती है। ठीक है, कहाँ से, प्रयागराज के निकट नैनी मिर्ज़ापुर से गुजरती है जी। आपका नेक्स्ट क्या है, भारत का मानक समय रेखा IST मतलब कितने राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है
जी, भारत का मानक समय रेखा मतलब IST कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वो आपके 5 राज्य कौन कौन से ये हैं, ठीक है, मतलब इसमें भी उपयुक्त सभी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 से होकर गुजरती है। जी, मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग समझिए। जी, भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय GMT से कितना आगे है, ठीक है, GMT से कितना आगे है। तो इसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को दोबारा से करा रहा हूँ कि आप लोगों का रिपीटेशन हो जाए, आप लोगों को ध्यान में बना रहे, आप लोग पेपर में बिल्कुल भटके ना, इस वजह से करा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से वो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। जी, आपका नेक्स्ट क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य कौन से हैं? वो आपके हैं ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मैं आप लोगों को पहले ही करा चुका हूँ और मैप में भी समझाया हूँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है जी। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से कहाँ से गुजरती है? पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत से कहाँ से गुजरती है? इसका आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए त्रिवेंद्रम, केरल से गुजरती है। त्रिवेंद्रम केरल से गुजरती है। ये आपका नेक्स्ट क्या है? जी, वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं? वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं? आपके 28 राज्य में आप लोगों को कराया था। जी जी, वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 8 हैं। जी, आपका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा पूछा है इसमें, ठीक है। सबसे बड़ा है आपका लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, वो सबसे बड़ा है, क्योंकि न्यू मैप में अब आपको चेंजिंग हो गई है, कैसो लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्या है? जी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अब आपका सबसे छोटा पूछा है तो वो आपका लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। जी, आपका नेक्स्ट क्या है? जी, भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? ठीक है, वो आपका राजस्थान में है। किस में है? राजस्थान में। जी, आपका नेक्स्ट क्या है? भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगते हैं? जो समुद्र तट से नीचे लगते हैं वो आपके कितने राज्य हैं? वो आपके 9 राज्य हैं। कितने हैं? 9, ऑप्शन नंबर ए। जी, आपका नेक्स्ट क्या है? ये भारत के कौन कौन से राज्य समुद्र तट से लगे हैं? भारत के कौन कौन से राज्य वो समुद्र तट से लगे हैं? जो अभी 9 राज्य मैंने बताए थे 9 राज्य लगे हैं, ठीक है। इसमें ऊपर सभी क्योंकि 9 हैं वही लगते हैं। जैसे आपका देखा जाए तो गुजरात है, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये आपके 9 हो गए, ये भारत के समुद्र तट से लगे हैं। जी, आपका नेक्स्ट क्या है? भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगते हैं? अब आपके केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? वो अभी राज्य थे, अब आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र तट से लगते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पूछे ध्यान से, आप लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी 4 हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आपके समुद्र तट से लगते हैं। जी, ठीक है। आपके जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं? भारत के कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगते हैं? ये हैं उपरोक्त सभी, ये आपके 4 हैं, ठीक है। देखो, पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। ये 4 हैं। यही मैंने अभी आपको बताई दी, थोड़ी देर पहले आगे पढ़ा चुका था। जी, आपका नेक्स्ट क्या है? भारत की सीमा किस पड़ोसी देश से सबसे लंबी है? भारत की सीमा किस पड़ोसी देश से सबसे लंबी है? वो आपकी बांग्लादेश से है। बांग्लादेश आपका पड़ोसी देश है, इससे सबसे लंबी है। जी, आपका नेक्स्ट क्या है? भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी है? भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान। जी, आपका नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत की तटरेखा भारत की किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात की, ठीक है। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। जी, आपका नेक्स्ट क्या है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? भारत की तटरेखा
भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए गोवा की। किसकी? गोवा की राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। ये आपका नेक्स्ट क्या है? भारत के किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर पर मिलते हैं? ठीक है, मिलती है मतलब किस पे? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्याकुमारी पर। किस पे मिलते हैं? कन्याकुमारी पर। जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब मैं ज़्यादा नहीं लेके चलूँगा, 2-4 क्वेश्चन और हैं तो आप लोगों के लिए लेके चलता हूँ, फिर ऐसे आगे अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी फिर आप लोगों को भी दिक्कत होगी पढ़ने में, आप लोग कहेंगे सर कुछ ज़्यादा वीडियो बड़ी बनाते हैं। चलो ठीक है, आप लोगों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दूंगा, लेकिन अच्छे दूंगा जो आप लोगों के पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी 11%। कितना है? 11%। जी आपका नेक्स्ट क्या है? जी नेक्स्ट है, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पहाड़ी है? भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पहाड़ी है? वो आपका राइट ऑप्शन 18%। 18% भाग है वो पहाड़ी है। जी आपका नेक्स्ट क्या है? भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पठारी है? अभी मैं थोड़ी देर पहले सभी करा चुका हूँ आपको। अब पठारी कितना है आपका? वो आपका 28% है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है? जी भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग मैदानी? मैदानी भाग भी आप लोगों को मैं अभी कराए थे। ठीक है, मैदानी भाग है वो 43% है। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन और मेरे ख्याल से रह गया है, इसी के बाद ये एक ही और है। इसका है, भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? टेथिस टेथिस सागर। टेथिस सागर था ना पहले, भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत है वहाँ पे हिमालय पर्वत की जगह पहले टेथिस सागर था। ठीक है, आपके क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। जी आप लोगों के लिए टेस्ट और लाता था मैं, टेस्ट और है ये। हाँ जी, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, ये आप लोगों को बताना है मुझे कमेंट में करके। ठीक है, और आपका एक और टेस्ट होगा जी, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? ये भी आप लोगों को मुझे उत्तर में करके देना है कमेंट में। ठीक है, जो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं, शेयर करेंगे तो जिससे जो है और भी बच्चे इसे पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग लास्ट तक वीडियो देखे होंगे, तो वीडियो देखने के लिए सभी मेरे प्यारे दोस्तों को थैंक यू। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और आप लोगों को मैप में बिल्कुल कोई भी गलती मतलब समझ में नहीं आई हो तो ऐसे एक बार फिर से वीडियो देख लें तो आप लोगों को सभी समझ में आ जाएगा। और आप लोगों के बहुत ही पेपर में महत्वपूर्ण रहने वाली चीज़ें मैंने आप लोगों को कराई हैं। ठीक है, बिल्कुल बाहर नहीं जाने वाली हैं, ये भाई चीज़ें कराई हैं तो आप लोगों के पेपर में आने वाली हैं। थैंक यू।